कुछ कार दोस्तों ऐसी होती हैं जो कंपनीज़ का जो है पूरा कैरियर एक तरह से बदल देती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कंपनीज़ के कैरियर को एकदम बूम पे ले जाती हैं। तो आज हमारे साथ कोई एक ऐसी ही कार है जो कि जिसने कंपनी की एक तरह से सेल बदल दी, कंपनी का पूरा मतलब एक क्या बताऊँ, मतलब कंपनी को यहाँ से यहाँ ले गए। तो वो गाड़ी हमारे बीच खड़ी है आज, Hyundai की क्रेटा। ये क्रेटा जो है टाइप 1 क्रेटा है। अब तक इसके 3 टाइप आ चुके हैं, 3 फेसलिफ्ट आ चुके हैं। ये टाइप 1 थी, फिर टाइप 2 आई, देन टाइप 3 आपकी क्रेटा आई। ये सबसे पुरानी वाली क्रेटा है और ये डीज़ल मैनुअल में है हमारे पास। अभी ये गाड़ी खड़ी है जो कि CRDI इंजन के साथ आती है। और ये SX भी नहीं है, S भी नहीं है, उसके नीचे का मिड वेरिएंट है जो आपका मैग्ना प्लस जैसा i20 में आता है, उसके उस टाइप का ये बीच का वेरिएंट है, जिसमें आपको काम के मोस्टली सारे फीचर मिल जाएंगे। बट कुछ वैसा नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी, वैसा बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। बट काम के आपको सारे फीचर मिलेंगे। और लुक वाइज बात की जाए तो टाइप 1, टाइप 2 आ गई, टाइप 3 आ गई। बट सबसे बढ़िया जिस क्रेटा का लुक मुझे लगता है वो यही वाली क्रेटा है, जो आपको देखोगे तो एकदम बल्कि, सामने से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा एक बल्कि गाड़ी आप लेके खड़े हो। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, CSUV जिसे कहते हैं। SUV और हैचबैक के बीच का जो सेगमेंट होता है, जो मतलब कि आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देता है, SUV वाली फील भी देता है। बट आपकी जो है SUV जितनी बड़ी नहीं होती है, उससे छोटा आपका लेंथ होती है इस गाड़ी की, उसकी लेंथ छोटी होती है। तो चलो शुरू करते हैं इस गाड़ी के हम डिटेल वॉक अराउंड से। आज सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट लुक की। तो इस तरह का कुछ इसका फ्रंट लुक आता है और पूरा हेलोजन सेटअप आता है आपका। ये आप देखोगे तो हाई बीम और ये आपकी पार्किंग लाइट, ये पूरा हेलोजन सेटअप है। देन आपके ये इंडिकेटर भी हेलोजन सेटअप है। देन आपको फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं, ये भी आपके हेलोजन सेटअप हैं। ये कुछ ऐसे डिज़ाइन दे रखा है जाली टाइप का, बट ये क्लोज्ड है पूरा। देन ये आपका टोइंग के लिए, टोइंग हुक लगाने के लिए आपका स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप इसको खोलोगे कैप को और फिर इसके नीचे टोइंग हुक आप लगा सकते हो। इस तरह की आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है, कुछ ग्रे फिनिश में, और ये आपका सिल्वर फिनिश में, आपका क्रोम फिनिश में सॉरी, Hyundai का लोगो। देन नीचे नंबर प्लेट की स्पेस। देन ये आपका जो है देखोगे तो हार्ड प्लास्टिक में आपका ये नीचे बम्पर का ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। इसकी प्लेट भी आपकी सेम कलर में हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है। देन सेम सेटअप इस साइड भी, हेलोजन हेडलैम्प, हेलोजन पार्किंग लैम्प, हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन फॉग लैम्प। कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की बड़ी सी विंडशील्ड है आपकी फ्रंट की, इस तरह का कुछ बोनट। देन साइड लुक की बात की जाए तो इस तरह कुछ आपको साइड लुक देखने को मिलता है, जो अब तक की सारी क्रेटाओं में मुझे लगता है सबसे बेस्ट साइड लुक, जो मुझे पर्सनली फील होता है, देखने में लगता है। देन आपकी एलॉय व्हील की बात की जाए तो ये आपका आफ्टर मार्केट एलॉय व्हील लगा हुआ है। और टायर साइज़ की बात की जाए तो 205, 65 और 16 इंच का टायर साइज़ इसमें लगा हुआ है। एलॉय व्हील भी आपका ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी वाला नहीं है। कंपनी वाला डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा आता था, बट ये भाई ने इस वेरिएंट में शायद नहीं आता होगा, इस वजह से भाई ने जो है आफ्टर मार्केट एलॉय लगवाए हैं। या फिर पंजाब नंबर है तो पंजाब में लोगों को शौक भी होता है एलॉय का। एक्चुअली में इसमें एलॉय व्हील आता था, बट भाई ने जो है शौकिया तौर पे एलॉय व्हील चेंज करा दिए। देन आपका ORVM मैनुअली एडजस्टेबल है, आपको हाथ से ही क्लोज़ करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। अंदर भी इसको क्लोज़ अनक्लोज़ करने के लिए बटन नहीं दी गई है। हालांकि ये जो आपका मिरर है, इसको आप अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट क्लोज़ अनक्लोज़ आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। देन आपका ये फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं दिया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर जो है ORVM पे दे दिया गया है। देन क्रोम हैंडल, ये भी आपका एसेसरीज़ का पार्ट है। हैंडल नॉर्मली आप देखोगे तो वाइट रहता है, बट ऊपर से ये क्रोम चिपकाया गया है, एसेसरीज़ का पार्ट होता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो आप इसका थंक सुनो, एक नंबर बिल्ड क्वालिटी इसकी उस टाइम आया करती थी। देन आपकी ये सन रूफ रेल जो आपकी फुल्ली फंक्शनल है, आप इसको पकड़ के लटक जाओगे फिर भी ये टूटेगी नहीं। देन ये नीचे अगेन डुअल टोन एक टाइप से आप मान लो, ये ऊपर वाइट है और नीचे ये हार्ड प्लास्टिक अगेन पूरा ब्लैक कलर में दिया गया है। फिर ये रियर विंडो आपकी। अब पीछे की बात की जाए तो आपको टॉप माउंटेड टेल लैम्प, डिफॉगर और आपको कोई भी कैमरा, रियर कैमरा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको डिफॉगर और टॉप माउंटेड लैम्प और इस तरह का कुछ एंटीना आपको देखने को मिलता है। शार्क फिन एंटीना इस वेरिएंट में उस टाइम भी नहीं आता था।
SX और SX ऑप्शनल जो आपके वेरिएंट होते हैं उनमें आपको शार्क फिन एंटीना और कंपनी फिटेड अलॉय व्हील, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देन पीछे की बात की जाए अगेन तो इस तरह का कुछ टेल लैम्प, और ये पूरा हैलोजन सेटअप है। ये आपकी टेल लाइट जो कि रिवर्स गियर पे आपकी जलती है वाइट कलर की, वो भी आपकी हैलोजन लाइट ही देखने को मिलती है। देन नीचे रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर्स, 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे आते हैं। देन बीच में Hyundai का अगेन क्रोम लोगो, क्रेटा की बैचिंग। देन यहाँ पे आपको बूट ओपन करने की बटन दी जाती है। देन सेम सेटअप दिस साइड भी, CRDI का लोगो। CRDI मतलब है आपका डीजल इंजन है इसके अंदर। वही डीजल इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 1.6 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है Hyundai का, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंजन है। आपको कभी भी चलाने में पावर लैग या फिर ओवरटेक में या फिर कहीं भी कोई पावर लैग फील नहीं होगा। देन अगेन आपकी इधर फ्यूल लिड डीजल में है। उस टाइम इसमें यूरिया वगैरह नहीं पड़ता था। अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इधर से हमारी फ्यूल लिड ओपन होती है। शायद चाबी सही होती है। चलो मैं अभी आपको थोड़ी देर में देख के बताता हूँ। फ़िलहाल इसमें यूरिया नहीं पड़ता था क्योंकि ये उस टाइम की 2017 का मॉडल है आपका। उस टाइम आपका यूरिया वाला BS6 में कॉन्सेप्ट आया था और ये BS6 नहीं है, BS4 गाड़ी है। तो अगेन इस साइड की लुक की बात की जाए तो इस काइंड ऑफ सिमिलर लुक, कुछ खास चेंज नहीं, सेम वही आपकी फंक्शनल रूफ रेल। सनरूफ इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये था इसका कुछ एक्सटीरियर लुक। अंदर की ओर चलते हैं अब हम। सबसे पहले लॉक है गाड़ी। इस तरह की कुछ आपको टिपिकल Hyundai की चाबी देखने को मिलती है, वही फ्लिप की। इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन भी नहीं आता है इस वेरिएंट में। लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट अनलॉक हो जाएगा, रिलीज़ नहीं होता है, अनलॉक हो जाएगा। मतलब आपका रिलीज़ होगा बट ओपन नहीं होगा। देन डोर की बात की जाए तो ये RVM क्लोज़ करने के लिए भी कोई बटन नहीं दिया गया है। आपको बस यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली इसका एडजस्ट कर सकते हो, लेफ़्ट राइट करके। मिरर को आप एडजस्ट कर सकते हो बट इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्लोज़ नहीं कर सकते हो, मैनुअली आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। देन लॉक अनलॉक का बटन, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, ये चाइल्ड लॉक के लिए। देन 4 पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ पे आपको दिया गया है। वन टच आपका कोई भी वर्किंग नहीं है, वन टच नहीं है इसमें, सारे जो है नॉर्मली है। यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल टाइप का, या फिर आप यहाँ पे फ़ोन या फिर अपना छोटा वॉलेट वगैरह भी रख सकते हो। देन बॉटल होल्डर बात की जाए तो लगभग आप 1 से 1.5 लीटर की बॉटल यहाँ रख सकते हो। और आपका मैगज़ीन होल्डर, यहाँ पे आप पेपर मैगज़ीन वगैरह, कपड़ा वगैरह कुछ भी रख सकते हो। स्पीकर, ट्विटर, 2 स्पीकर, एक स्पीकर इधर, एक स्पीकर एक ट्विटर उस दरवाजे पे, और 2 स्पीकर पीछे वाले गेट पे आपको देखने को मिलते हैं। बैठते हैं अंदर की ओर, कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये आपकी चाबी और इधर आपकी चाबी यहाँ पे लगेगी और क्लच दबा के आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी हो गई आपकी स्टार्ट। अब इंटीरियर की बात की जाए तो ये आपकी छोटा सा एयर फ्लो, देन आपका ये यहाँ पे आपका AC वेंट, नीचे आपके लाइट के कंट्रोल, ऊपर नीचे किधर को करना है, और वो नीचे जो है आपका आप देखोगे तो आगे का हुड खोलने के लिए, बूट जो है वो खोलने के लिए आपका लीवर दिया गया है। देन एक्सेलरेशन, ब्रेक, क्लच और एक डेड पेडल देखने को मिलता है इस कार के अंदर आपको। इस तरह का कुछ स्टीयरिंग है आपका, और इस तरह का कुछ आपका एनालॉग मीटर इसमें आता था, डिजिटल मीटर नहीं आता था उस टाइम। 2017 की गाड़ी है तो उस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग की बात की जाए तो आप इसको मैनुअली ऊपर नीचे कर सकते हो, बट टिल्ट कर सकते हो, बट आप टेलीस्कोपिक इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो और नीचे से ही लॉक हो जाएगा। देन इधर आपका RPM का मीटर, इधर आपका स्पीड का मीटर, और बीच में आपका वही जो मैंने जैसे आपको Hyundai की वीडियो में, i20 की वीडियो में आपने देखा होगा 2019 की, उसी टाइप का सेम मीटर आपको बीच में देखने को मिलता है। इधर साइड आपका गाड़ी के टेम्परेचर और इस साइड आपका फ्यूल की रीडिंग देता है। देन बीच में ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, एवरेज, ऑल दोस थिंग आपको देखने को मिलती है। 1,36,580 किलोमीटर, लगभग 579 किलोमीटर लगभग गाड़ी चल चुकी है, और 33 डिग्री आपको बाहर का टेम्परेचर गाड़ी का अभी दिखा रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रखा है। ट्रिप देखोगे आप तो ट्रिप, स्टीयरिंग की बात की जाए तो आपके
ट्रिप पे बाद में आते हैं। स्टीयरिंग की बात की जाए तो इस साइड आपको ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं, कॉल कट के कॉल रिसीव करने के कंट्रोल। और इस साइड बात की जाए तो आपके मोड हो गया कि किस मोड से गाने चलाने हैं, या फिर ये ट्रैक चेंज करने का, और ये रीसेट करने के लिए मीटर रीड से रीसेट करने के लिए, या ट्रिप को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिलता है। देन अगर हम ट्रिप की बटन दबाएं तो आप देखोगे ट्रिप ए पहले था, अभी ट्रिप बी दिखा रहा है। देन आपकी एवरेज स्पीड रही है वो दिखा रहा है। देन आपकी कितने टाइमिंग हो गई चलते चलते वो दिखा रहा है। देन स्पीड, ट्रिप ए ट्रिप बी, यही सब आपको दिखाता है। इसमें आपको एवरेज भी नहीं दिखा रहा है इवन, बट कंपनी क्लेम करती थी ये आपको लगभग 19.74 जो रिटर्न में जो है आपकी रीडिंग आती थी वो होती थी, जो मान के चलो। और आपको डीजल में एक्चुअली ये 20 से 22 का एवरेज जो है आपको कहीं नहीं गया, इतना तो आपको ये दे ही देगी। इंजन की बात की जाए तो 126 bhp और 265 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये लगभग आपको प्रोड्यूस करके देती है। देन ये आपका सनग्लास होल्डर, 2 लाइट, इसमें भाई ने बल्ब चेंज करा रखे हैं बट ये हैलोजन ही आते हैं कंपनी से। ये आपके एडजस्ट करने के लिए लाइट को किस तरह से रखना है। देन आपका ये सनशेड, कोई इसमें वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। इधर पेलियन साइड का सब है सनशेड जिसमें आपको वैनिटी मिरर दिया गया, बट कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है। लाइट आपको यहीं देखने को मिलेंगी। देन मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आपका, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं, आपको इससे रात में एडजस्ट करना पड़ेगा मैनुअली। इस तरह का कुछ बड़ा सा डैशबोर्ड है आपका, जो कि काफ़ी बल्कि लगता है। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको लगेगा नहीं आप कॉम्पैक्ट SUV में बैठे, ऐसा लगेगा किसी बड़ी गाड़ी में ही बैठे हो। देन इस साइड बात की जाए तो एक और AC वेंट, इस तरह का आपका कुछ म्यूज़िक सिस्टम जो है देखने को मिलता है। और बीच में जो है आपकी वॉच, डिजिटल वॉच देखने को मिलती है, जिसका आप टाइम, आवर और मिनट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और ये एक तरह आप देखोगे तो फॉर्च्यूनर में भी ये फीचर आपको देखने को मिलता है कि फॉर्च्यूनर में आपको बीच में इस तरह की वॉच देखने को मिलती है, डिजिटल वॉच, जो आपको टाइम बताती रहती है, जो कि टाइप 1 से उनका भी चला आ रहा है। देन आप यहाँ पे CD प्लेयर, आप यहाँ पे CD डाल सकते हो। आज के टाइम में CD के किसी भी वेरिएंट में या किसी भी मॉडल में CD का वो नहीं आता है, बट इसमें उस टाइम 2017 में CD का आता था। यहाँ से आप डिस्क इजेक्ट कर सकते हो। देन आपका म्यूट का बटन, स्कैन, रेडियो स्टेशन स्कैन करने का, देन इसके सेटअप में जाने का, FM AM मीडिया, फ़ोन कनेक्ट तो फिर मीडिया में गाने वाने बजाने के लिए। देन उसके बाद फ़ोन की सेटिंग के लिए ये आपका होता है। देन फोल्डर चेंज करने, जैसे आपने CD वगैरह में CD वगैरह डाल रखी तो फोल्डर चेंज करना है, उसमें ट्रैक चेंज करना है तो उसकी बटन यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वॉल्यूम बटन, इस तरह से नॉब आता है। देन ये आपका रेडियो स्टेशन चेंज करना है, ट्यून चेंज करना है, उसके लिए ये बटन आपको देखने को मिलता है। यही आप दबाओगे तो पावर ऑफ, पावर ऑन हो जाता है। और एक और चीज़ बात की जाए तो ये जो आपकी डिस्प्ले है ये एक्चुअली में टच स्क्रीन डिस्प्ले है, मतलब थोड़ा हार्ड टच है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये देखोगे तो आप ये बटन जो है ये थोड़ा सा हार्ड टच है, आप नेल से भी इसको जो है टच कर सकते हो, बट ये टच स्क्रीन है, ऐसा नहीं कि टच स्क्रीन नहीं है। और इसमें आपको ब्लूटूथ ऑडियो देखने को मिलता है, बट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को नहीं मिलता है। SX ऑप्शनल और SX वेरिएंट में आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को मिलता था, बट ये उसके नीचे का मिड का वेरिएंट है, इसलिए इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले देखने को नहीं मिलता, बट ब्लूटूथ म्यूजिक आपको जो है इसमें भी अवेलेबल है। देन नीचे बात की जाए तो आपके AC का टेम्परेचर कंट्रोल, AC के एयर फ्लो कितना रखना है, 1 नंबर 2 नंबर 0। देन आपको AC किधर चाहिए, नी पैर पे चाहिए, सामने चाहिए, या फिर डिफॉगर ऑन करना है, फ्रंट वाला रियर वाला ऑन करना है, उस चीज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन आपका ये एयर फ्लो कि आपको अंदर की एयर फ्लो करनी है, ये AC का बटन, AC ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड देन ये रियर डिफॉगर का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन इस तरह से बात की आपको पावर सॉकेट देखने को मिलता है, जिसमें आप लाइटर या फिर चार्जर लगा सकते हो। USB टाइप आपका एक पोर्ट मिलता है और एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आप ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हो। मैनुअल गियर बॉक्स, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, जो कि आपका बहुत ही अच्छा गियर बॉक्स है। और मतलब क्या बताऊँ, मतलब इस गाड़ी में 1.6 लीटर का डीजल इंजन आता है, जो कि लगभग 1582 जो है CC आपका होता है, और आपको कहीं भी पावर में कमी फील नहीं होगी। इस तरह का आपका क्लब बॉक्स है, जो कि कूल्ड नहीं है। इसमें हो सकता SX और SX ऑप्शनल में आपको कूल्ड क्लब बॉक्स मिलता है, बट इस वेरिएंट में आपको कूल्ड क्लब बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, जिसमें आप काफ़ी डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो। देन इस तरफ बात की जाए तो आपका वही सिल्वर कलर का हैंडल, देन गाड़ी को पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल, ओपन करने के लिए एक और छोटा सा हैंडल, देन पावर विंडो की बटन, और ये आपका बोतल होल्डर, पेपर वगैरह रखने के लिए, पेपर या फिर कपड़ा रखने के लिए। और बीच में आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलते हैं।
इस तरह का मैनुअल आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि मुझे बेस्ट लगता है इलेक्ट्रॉनिकली के आगे। सही बताऊँ, मुझे मैनुअल ये बहुत सही लगता है। और रिवर्स गियर डालना है आपको, तो आपको वही आगे बटन उठा के रिवर्स गियर डालना होता है। इस तरह का आपका ग्लव बॉक्स है, जो कि आर्मरेस्ट दिया गया है, सॉरी ग्लव बॉक्स नहीं, आर्मरेस्ट दिया गया और उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, जो कि एडजस्टेबल नहीं है इस गाड़ी में। आपको ऊपर के वेरिएंट में ये आपको एडजस्टेबल भी देखने को मिलता है। फिर आपकी मैनुअली एडजस्टेबल सारी सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एक भी नहीं है। सेटअप की बात की जाए तो आपको वही डिस्प्ले सेटअप, साउंड सेटअप, फ़ोन सेटअप, सिस्टम सेटिंग यही सब देखने को मिलता है। डिस्प्ले में आप ब्राइटनेस, पॉपअप, टेक्स्ट स्क्रॉल, ये सब चीज़ें आप जो है मीडिया डिस्प्ले, ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हो। देन साउंड में आप साउंड की सेटिंग, ट्यूनिंग वगैरह करनी, बेस बढ़ानी, ट्रेवल बढ़ानी है, साउंड, टच स्क्रीन बीप जो हो गया, टच पे आवाज़ करना है, ये सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम की, जैसे आप स्पीड में हो तो वॉल्यूम अप हो जाएगी, जब आप स्पीड स्लो कर रहे हो तो वॉल्यूम अपने आप लो हो जाएगी। ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। देन फ़ोन कनेक्शन के लिए ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोन कनेक्ट करना है, उसकी सारी जो है सेटिंग यहाँ से होती है। कॉन्टैक्ट डाउनलोड वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं जो डिवाइस कनेक्टेड है उसके लिए। देन सिस्टम सेटिंग्स में बात करोगे तो मेमोरी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आपकी जो है दिखाता है कि आपकी कैपेसिटी 750 MB की इसमें स्टोरेज है, लेकिन यूजिंग अभी 0 MB हो रही है। तो ये इस तरह का कुछ इसका डिस्प्ले और इसमें ये सेटअप का ऑप्शन आता है। फ़ोन से आप डायरेक्टली भी यहाँ से कॉलिंग वगैरह जो है मैनेज कर सकते हो। और सेटअप अगर जैसे आपका फ़ोन नहीं कनेक्टेड है तो उस टाइम आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो पूरी। चलते हैं पीछे की ओर। ये था कुछ इसके आगे का। कोई सनरूफ देखने को नहीं मिलती है, पूरी जो है आपकी प्लेन रूफ है। इधर भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, ड्राइवर साइड नहीं होता है जो कि, और पीछे भी हेलोजन लाइट आती है जो कि भाई ने LED आफ्टर मार्केट डलवा ली है। चलते हैं पीछे की ओर। इस साइड बात की जाए तो इस साइड क्योंकि चाइल्ड सीट रखी हुई है तो हम चलते हैं इस साइड को। इस साइड से बात की जाए तो दरवाजे में आपका वही हैंडल, एक हैंडल, पावर विंडो का बटन और एक बोतल होल्डर और पेपर मैगजीन वगैरह रखने की थोड़ी सी जगह आपको देखने को मिलती है। सीट्स की बात की जाए तो बहुत कंफर्टेबल आती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। क्रेटा नो डाउट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है आपकी। लेग स्पेस की बात की जाए कि मैं अपनी सीट आगे हिसाब से भी एडजस्ट कर देता हूं, तो भी इतना लेग स्पेस मेरे हिसाब से अभी भी बचा हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट भी फुल है मेरे पास, कोई कमी नहीं है उसमें। और हेडरेस्ट की बात की जाए तो पूरा अभी भी अच्छा खासा हेडरेस्ट इसमें मुझे मिलता है। नॉन एडजस्टेबल आपके हेडरेस्ट हैं इसमें। हेड स्पेस की बात की जाए सॉरी तो अच्छा खासा हेड स्पेस मिलता है, नॉट हेडरेस्ट। और जो आपके 3 हेडरेस्ट पीछे देते हैं, लेकिन नॉन एडजस्टेबल तीनों हेडरेस्ट आपको दिए गए हैं। सेम सेटअप आपका उस साइड भी है, इस तरह से ग्रैब हैंडल और इसमें कुछ लटकाने के लिए आपको हुक दोनों साइड देखने को मिलता है। अरे गाँव माता निकलेंगे कैसे मैं। पीछे आपको एक और AC वेंट फ्लो मिलता है, मतलब आपको AC नहीं होता है, रियर AC नहीं है, बट आगे की हवा को ये फ्लो करके आगे देते हैं। और नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, 12 वोल्ट का एक और आपको देखने को मिलता है, इसमें आप सॉकेट लगा लो या लाइटर लगा लो, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह से कुछ छोटा सा हम्प देखने को मिलता है बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं है कि बैठने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो ये है इसका कुछ रियर का। सीट बेल्ट की बात की जाए तो आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने को नहीं मिलती है इस वेरिएंट में, लेकिन ऊपर के वेरिएंट्स में आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी देखने को मिलती हैं। ये रहा आपका रियर जो है स्पीकर, इस दरवाजे का और उस साइड का उस दरवाजे पे। पीछे कोई भी ट्विटर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ 2 स्पीकर हैं। गौ माता लात मत मारना। और बात की जाए तो ये नीचे बटन है, यहाँ से बूट ओपन होता है। इस तरह का आपको लगभग 400 लीटर का बूट स्पेस ऑफर होता है इस गाड़ी में। ये आपका डिफॉगर, ये आपकी टेल लैम्प जो कि मैंने आपको बताई थी, और ये पार्सल ट्रे इसमें जो है आप एसेसरीज में लगवा सकते हो। ऊपर के मॉडल में हो सकता है आपको कंपनी से मिलती है। तो ये थी भाई ओवरऑल Hyundai क्रेटा जो है टाइप 1, जिसका मुझे पर्सनली लुक बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। और इस तरह के लुक के साथ ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती थी 1.6 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 1582 bhp 1582 सीसी का इंजन आपका आता था, जो कि आपका 256 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 126 bhp आपको प्रोड्यूस करके देती है। सॉरी थोड़ा सा ज़बान फिसल रही थी।
तो मैं फिर से बोल देता हूँ 126 bhp और 256 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ, जो कि 1542 सीसी का डीजल इंजन होता था। नो डाउट वेरी वेरी पावरफुल इंजन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।